पहले श्रद्धालु ही स्नान करें और श्रद्धालुओं का जब दबाव कम हो जाएगा उसके बाद अखाड़े आगे प्रस्थान करेंगे अमृत स्नान के लिए। बिल्कुल देखिए, और श्रद्धालुओं के दबाव को कम करने के लिए संगम पर यह फैसला किया गया है कि भीड़ को डाइवर्ट किया जाएगा और संगम नोस की तरफ आने वाली भीड़ को अब यहां पर रोका जा रहा है, इसीलिए घाटों पर थोड़ी आपको भीड़ कम नजर आएगी। खबर यह है कि सोनभद्र हो, भदोही हो, वाराणसी हो, जौनपुर हो, आजमगढ़ हो, ये जो आसपास के इलाकों से भीड़ आ रही थी, इनको अपने शहरों में फिलहाल थोड़ी देर के लिए अगले आदेश तक रोका गया है। रेलवे स्टेशन, इसके अलावा बस स्टैंड, प्राइवेट टैक्सी स्टैंड जो हैं, वहां पर भी भीड़ को रोका गया है और ये कहा गया है रोक रोक कर भेजिए, इकट्ठा जत्था मत आने दीजिए और भीड़ को डाइवर्ट करिए। यानी संगम नोस पर जो क्योस मचा हुआ था सुबह, उसको कम करने के लिए अब बहुत सारे प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, लेकिन अब बहुत देर हो गई है। और एक और बड़ी खबर मैं बता दूं सुरभि आपको, मरने वालों का आंकड़ा 2 दर्जन के पार पहुंच गया है। जी हां, 2 दर्जन के पार, यानी 24 से ज्यादा लोगों की मौत अब तक इस स्टैम्पेड में हो चुकी है। लाशें रखी गई हैं, अलग अलग अस्पतालों में भेजा गया है, परिजनों को सूचित किया जा रहा है। और इसके अलावा खबर यह भी कि मरने वालों का आंकड़ा 2 दर्जन के पार जा सकता है, मतलब 30 तक भी पहुंच सकते हैं। और जो लोग घायल अवस्था में भर्ती कराए गए हैं, उसमें से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दम तोड़ रहे हैं। फिलहाल अखाड़ों के लिए स्थान तो खाली कराया जा रहा है, व्यवस्था को बनाया जा रहा है, लेकिन अब बात बहुत बिगड़ चुकी है, बहुत आगे बढ़ चुकी है। और सुबह से जो पीपे के पुल, बार बार हम क्वेश्चन रेज कर रहे थे कि पीपे के पुल आपने बंद क्यों कर रखा है, कम से कम इधर से उधर जाने वाले लोगों के लिए पीपे के पुल को खोलिए। पीपे के पुल भी खोल दिए गए हैं, शहर में ट्रैफिक को रोका गया है, 40 अलग अलग घाटों पर भीड़ को डाइवर्ट किया जा रहा है, मरने वालों का आंकड़ा बढ़ रहा है और घाटों को खाली कराया जा रहा है। यानी नहीं, लेकिन विपिन, और दिल्ली का दबाव, विपिन, ये बात तो लगातार पहले से कही जा रही थी कि जो पीपे के पुल बनाए गए हैं उन्हें बंद क्यों किया गया है, श्रद्धालुओं का दबाव उन रास्तों पर बहुत ज्यादा नजर आ रहा है, भीड़ बढ़ती जा रही है, ये बातें लगातार कही जा रही थी। इस बात का प्रशासन को एहसास क्यों नहीं हुआ? भगदड़ के बाद ही प्रशासन नींद से क्यों जागा? ये अहम सवाल है। अब इतने लोगों की जान जाने के बाद पीपे के पुल खोले गए, करोड़ों रुपए की लागत से ये पुल बनाए क्यों गए थे? अगर उन्हें खोलना ही नहीं था, बंद रखना था तो। समीर, आप समझते हैं कि इस पूरे प्रयागराज महाकुंभ का जो पर्व है उसको मनाने पर 8,000 करोड़ से ज्यादा खर्च हुआ है और सैकड़ों करोड़ रुपए गंगा में पीपे के पुल को लगाने पर बहाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद नतीजा सिफर है। मैं 1 हफ्ते से यहां पर हूं, जब जब वीआईपी मूवमेंट होता है, यकीन मानिए 20-20 पुल हैं, बंद कर दिया जाता है, घंटों पब्लिक फंसी है, किसी को किसी की परवाह नहीं है। सिर्फ ये है ऊपर से आदेश है, ऊपर बात करिए। किसको बात करेंगे आप? मैं तो कंट्रोल रूम में 2-4 लोगों को जानता हूं, फोन करके अपने लिए गेट खुलवा भी लूंगा। आम इंसान का क्या है साहब, जो 20 किलोमीटर पैदल चलकर आया है, और सोचिए वो जो इस पार गया वो इस पार रह जा रहा है, जो उस पार गया वो उस पार रह जा रहा है। आपको पुल बनाने से फायदा क्या? वीआईपी मूवमेंट जरूरी है, मैं मानता हूं, चीफ मिनिस्टर की विजिट हो रही है, बाकी कोई वीआईपी आ रहा है, उसके लिए 2 पुल आने के लिए, 2 पुल जाने के लिए रखिए ना। कौन रोका है? 16 पुल जनता के लिए खोलिए, लेकिन नहीं। आज भी सुबह यही हुआ, 1 बजे भगदड़ मच गई, दर्जनों लोग मारे गए, लेकिन मरने वालों का आंकड़ा अब तक सरकार ने जारी नहीं किया। और दूसरी चीज, अब जो भीड़ है उनको जगह जगह पर रोककर संगम नोस को खाली करा जा रहा है। पहले से ये व्यवस्था होनी चाहिए थी कि जो रेलवे स्टेशन के करीब संगम नोस पड़ता है, बस स्टैंड के करीब पड़ता है, पब्लिक उतर के यहाँ पर आएगी, तो आपको भीड़ को डाइवर्ट करना था, फाफामऊ भेजना था, झूसी भेजना था, किला घाट भेजना था, बाकी 40 घाटों पर डाइवर्ट करना था, सेक्टर 6, 7, 8, 9, 10 इन सेक्टर्स में ट्रांसफर करना था, लेकिन आपने नहीं किया। लेकिन अब अमृत स्नान की शुरुआत से पहले किस तरीके से इस पूरे पैसेज को एक बार फिर से खाली करा जा रहा है? विपिन, सीधी तस्वीरें देखने के लिए एक बार फिर आपके पास आऊंगी, उससे पहले बता दें महाकुंभ भगदड़ के बाद अभी हालात काबू में है और थोड़ी देर में अखाड़ों का स्नान भी शुरू होगा। सुबह 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है और भगदड़ के बाद सुबह अखाड़ों के स्नान को रद्द करने का फैसला हुआ था, लेकिन अब आपको बता दें मेला प्रशासन के साथ बातचीत के बाद एक बार फिर से फैसले को लेकर खबर यह सामने आ रही है कि सुबह 11 बजे का वक्त और 11 बजे के बाद अखाड़ों के स्नान की होगी शुरुआत और बाकायदा जुलूस के साथ। जिस तरीके से समीर ये अखाड़े आगे प्रस्थान करेंगे स्नान के लिए, उससे पहले आम श्रद्धालु जो इस पूरे पैसेज पर हैं उन्हें भी वहां से हटाने की अब कोशिशें की जा रही हैं। बिल्कुल, और वीआईपी मूवमेंट की वजह से लोगों को जो दिक्कतें हो रही थी, लोग लगातार सवाल उठा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन ने इंतजाम नहीं किए। भगदड़ मची है, रात के करीब 1:30-2 बजे का वक्त था जब भगदड़ मची, लोग घायल हुए हैं,
मौत का आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है, यह आशंका बनी हुई है। ईश्वर न करे ऐसा हो, लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मौत के आंकड़े में इजाफा हो सकता है। यह दुर्घटना कैसे हुई, यह हादसा कैसे हुआ, निश्चित तौर पर यह बड़ा सवाल है। टीवी 9 संवाददाता शिवांग माथुर ने उन लोगों से बात की जो बीती रात कुंभ मेला क्षेत्र में मौजूद थे। भगदड़ को लेकर उन्होंने क्या बताया, अपनी आंखों से क्या देखा, क्या सहा, सुनिए। वो ये नहीं कह रहा था कि साइड में चलो और साइड में चल के वो करो, इधर से कोई घुस रहा, कोई उधर से घुस रहा है। प्रशासन का काम है कि उसको सही लाइन में। आप थे वहाँ पे? बिल्कुल। क्या हुआ था? पहली बात तो प्रशासन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पे बनती है। इतनी गैदरिंग वहाँ होने ही नहीं देनी चाहिए थी। जब पब्लिक उधर से आ रही थी तो इनको यहाँ पे बैरिकेटिंग करने की क्या आवश्यकता थी? हाँ। इतने लोगों को वहाँ पे इकट्ठा होने की क्या जरूरत है? कितने बजे का समय था ये रात को? ये लगभग 2 बजे के करीब, 2 से 2:15 के करीब का समय था। हाँ। ये गैदरिंग जबरदस्ती की गई। उसके बाद जब भीड़ काबू नहीं हुई तो आपने बैरिकेटिंग क्यों किया? आपको पहले बाहर रोकना चाहिए था ना, वहाँ रोक दिए। उसके बाद बैरिकेटिंग कर रहे, पब्लिक इतनी कहाँ संभाल पाएंगे? छोटे छोटे बच्चे लेकर उसमें सब शामिल है। उसमें धक्का मुक्की के चक्कर में लोगों की उसमें जाने गई हैं। अब अपना जान बचाने के लिए लोग एक दूसरे तरफ भाग रहे हैं जबरदस्ती कुचलते हुए। तो महिलाएं थी, बच्चे थे, छोटे बच्चे थे? महिलाएं थी, बच्चे थे, सब बिल्कुल यहाँ पुण्य नहीं पाप करने आए थे। किसी के अंदर कोई ममता नहीं थी, सब अपनी जान बचाने के लिए केवल भाग रहे थे, जिसकी वजह से उन बच्चों की जान गई, जिनकी भी जान गई है। ये हाँ, मैंने देखा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो पुल बंद किए गए सारे, जो पीपा पुल है, उसकी वजह से भी कोई नुकसान हुआ? बिल्कुल, उसकी वजह से पूरा हुआ। अगर ये पीपा पुल नहीं बंद होता, अगर क्या करें? बहुत घूमना पड़ रहा पीपा पुल बंद होने की वजह से। तो ये मृत्यु नहीं हो पाती, क्योंकि भीड़ सभी जगह आधी आधी हो जाती। हाँ, पीपा पुल बंद होने की वजह से आप हो रहे हैं, अभी भी मर रहे हैं, अभी भी मर रहे हैं, अभी भी चले जाइए संगम घाट। नाग वासुकी पे अभी भी लोग एक मर रहे महिला हैं। का